दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील वानखेड़े फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। हमने जो पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था दोस्तों कि हम सिलसिलेवार एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम आपको सबसे पहला पॉइंट जो था वो सपने के बारे में बात करना चाहते थे और हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। हमारे सपने हम देखें और हमारे देखे हुए सपने पूरे हो, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ये आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हर कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है। आप चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो, चाहे आप किसी सेल्स के बिजनेस में हो, किसी भी बिजनेस से आप संबंधित हो, लेकिन हर कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों? क्या है हमारे सपनों की राह में रोड़ा? दोस्तों मैं मेरे लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। सन 1994 में मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ दोस्तों। हो सकता है कि मेरी स्टोरी से आप एक सीख ले सकते हैं। मेरे पास एक टेलरिंग की शॉप थी और मुझे बहुत अच्छा टेलरिंग आता था और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मुझे टेलरिंग में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। लेकिन टेलरिंग का बिजनेस करते हुए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं बहुत बड़ा सफल बनना चाहता हूं और मैं बहुत बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। इस चक्कर में मैंने एक बैच का बिजनेस शुरू किया और मैंने छोटा सा एक अमाउंट 30-40 हजार रुपए का अमाउंट लेकर मैं बैच का धंधा शुरू किया। और उस बैच के बिजनेस में मेरे लाइफ में एक इंसिडेंस हुआ। मैंने एक फोटोग्राफर जो कि बेचारा गरीब था, उस फोटोग्राफर को मैंने 5,000 रुपया बैच से दिया और जब मैंने उसको बैच से दिया 10% से उसको मैंने बैच से पैसा दिया। एक महीना उसने मुझे बराबर ब्याज लाके दिया, लेकिन सेकंड मंथ में वो मेरे पास नहीं आया, थर्ड मंथ में भी वो मेरे पास नहीं आया। और जब वो मेरे पास नहीं आया, ना तो उसने मुद्दल दिया और ना तो वो ब्याज दे रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तो पैसा तो मेरा है, लेकिन फिर भी मुझे वो मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है और शायद वो कहीं भाग तो नहीं गया। तो दोस्तों उसको खोजते हुए मैं जब उसकी दुकान पर गया, उसके फोटो स्टूडियो में गया, तो मैंने देखा कि उसका फोटो स्टूडियो बंद हो चुका है और वो वहां से जा चुका है। तो दोस्तों मैंने उसके घर को खोजा और उसके घर को खोजने के बाद में जब मैं उसके घर पे गया तो मैंने देखा कि उसके घर में उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उसकी एक बीवी थी और उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था और वो लोग भूखे थे। लेकिन जब मैं मेरे साथ में एक बंदे को लेके गया था जो कि उस वसूली के काम के लिए मैंने उसे रखा था, हम दोनों उस घर में रात को 7 बजे से लेके तो 9 बजे तक उस घर में रहे, क्योंकि वो फोटोग्राफर घर में नहीं था। उसकी पत्नी ने हमारी पूरी रिस्पेक्ट के साथ आवभगत की और उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स को ना सुनते हुए मैंने हट धर लिया था कि आज तो मैं अपने पैसे लेके ही जाऊंगा। हुआ यूं दोस्तों, 9 बजे वो व्यक्ति घर पे आया और उसने मुझे मेरे पैर पड़ने लग गया और वो मुझे विनौनी करने लग गया कि दोस्त मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं और उसकी वजह से जैसे तैसे सुबह जाता हूं और शाम को वापस आता हूं, कुछ तो भी पैसा लेके मैं अपने घर वालों को रोजी रोटी दे पा रहा हूं। ऐसा उसने मुझे किया और उसने मुझे वादा किया कि आने वाले समय में मैं आपके पैसे जरूर दे दूंगा, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। उस वक्त मैंने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं सुनी और मैंने उसे कहा कि यदि आज मैं यहां से जाऊंगा तो सिर्फ मेरे पैसे लेके ही जाऊंगा, और मैंने पैसे नहीं मिल सके तो मैंने उसका जो वीडियो कैमरा था, उसके जो रोजी रोटी का जो साधन था, वीडियो कैमरा था, वो कैमरा उठाकर मैं वहां से निकल गया और मैंने कहा यदि तुमको अपना कैमरा चाहिए तो तुम मेरी दुकान पर आओ और मुझे पहले मेरे पैसे दो और मेरा बैज दो, तब अपना कैमरा लेके जाना। और जब उस बंदे ने 3 दिन के बाद वो बंदा मेरे पास आया और मुझे उसने पूरे पैसे दिए और रोते रोते आया मेरे पास, मुझे पैसे दिया और पैसे देकर उसने एक बात बोली, दोस्त मेरे पास तो घर में अनाज भी नहीं था और मैं भूखा था, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाया। मैं अब क्षमा चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाया, ये आपके पैसे लीजिए। और वो अपना कैमरा लेके चला गया। दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद मात्र 2 से 3 साल में मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मेरे बिजनेस में नुकसान आया। मैं जो टेलरिंग का बिजनेस कर रहा था उस टेलरिंग के बिजनेस में रिसेशन आ गया और बिजनेस ठप हो गया। मैंने जो बैच का बिजनेस शुरू किया था, बैच का धंधा शुरू किया था,
उस बैच के धंधे में नुकसान आया, और ऐसा नुकसान आया कि मैं दर दर भटकने लग गया, घर से मुझे निकाला गया, और मैं इस स्थिति से जूझने के लिए मेरे पास ताकत भी नहीं बची, मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। 5-5, 6-6 दिन तक मैं भूखा प्यासा रहना पड़ा मुझे। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई भी सहारा नहीं बच गया था। ये 2 से 3 साल में हुआ दोस्तों। आप सोचेंगे इस घटना का मेरी इस परिस्थिति से क्या संबंध है? दोस्तों बस यही बात मैं आपको आज क्लिक करना चाहता था। अपने सपने देखने से पहले आप बहुत ऊंचा उठे, आप बहुत ऊंचा उठे, आप बहुत बड़े बड़े सपने देखे और आपके सपने पूरे हो, ये मेरी दिल से आशा है दोस्तों, मेरी दुआएं दिल से है आपको। लेकिन कृपया इस बात का ध्यान रख लीजिए, किसी के दिल को ना दुखाए। शायद हम कहीं ऐसा ना हो कि शायद हम अपने अहंकार के चक्कर में, अहंकार ऐसी चीज है दोस्तों जो हर किसी को खुद में नहीं दिखती है, हमेशा दूसरे में ही दिखती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अहंकार को नहीं देख पा रहे हो। आज मौका है दोस्तों, यदि आज आप ये बात समझ गए कि किसी के दिल को दुखा के आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि मैंने कहीं सुना था दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी बात को बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, जो लोग ऊपर वाले में विश्वास करते हैं, उनके लिए आज मैं एक कहानी बताना चाहता हूं दोस्तों। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी बात समझाना चाहता हूं। एक बार भगवान शंकर बहुत परेशान होकर अपने देव की एक सभा बुलाई भगवान शंकर ने, और उन्होंने उस सभा में, देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको आज कहानी बताने जा रहा हूं, ना तो मैं किसी धर्म के पक्ष में हूं और ना किसी धर्म के विपक्ष में हूं, लेकिन मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों। लेकिन जो मुझे आता है उसमें से जो मैंने सीखा है उसी बात को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। एक बार भगवान शंकर ने एक सभा बुलाई और उस सभा में उन्होंने अपनी परेशानी सामने रखी, और परेशानी उन्होंने अपनी बताई कि सभी वहां उस सभा में सभी देवी देवताएं आए और उस सभा में उन्होंने अपनी परेशानी बताई। और परेशानी ये थी कि ये इंसान जिन्हें मैंने मेरा इतना बड़ा क्रिएशन इंसान, और ये इंसान हमेशा अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने सपनों की पूरा करने के लिए मेरे पास आता है, और जहां देखो वहां परेशान करता है मुझे कहीं भी खाली नहीं छोड़ा। मैं जहां भी गया मेरा पीछा करते हुए ये इंसान आया, और ये इंसान ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। तो कृपया आप इस इंसान से मुझे मुक्ति दिलाइए और मुझे बताइए, कोई आइडिया बताइए कि मैं कहां छुपूं जहां पर ये इंसान मेरे पास ना आ सके। पहले एक भगवान ने उन्हें बताया, भगवान आप किसी पहाड़ी पे छुप जाओ, क्योंकि जब आप पहाड़ी पे छुप जाएंगे तो वहां तक तो इंसान आ ही नहीं पाएगा, तो आपको देख ही नहीं पाएगा और आपको पकड़ ही नहीं पाएगा। भगवान ने कहा, मैं कैलाश पे जाके छुप गया, पावागढ़ में जाके छुप गया, वहां भी इंसान आता है और हर साल आके मुझे परेशान करता है। दूसरे दरबारी ने एक आइडिया दिया, भगवान आप समंदर में छुप जाओ, वहां आपको पानी में जाके छुप जाइए, आपको वहां पर नहीं पकड़ पाएगा इंसान। भगवान ने कहा, मैं गंगा सागर में जाके छुप गया, कई बार मेरे को परेशान करने आ जाते हैं। एक ने कहा, भगवान आप किसी गुफा में छुप जाइए, इंसान कभी आपको गुफा में नहीं ढूंढ पाएगा। भगवान ने कहा, अमरनाथ में हर बार मुझे परेशान करने आ जाते हैं, मैं अमरनाथ गुफा में जाके छुप गया, वहां पर भी मुझे परेशान कर रखा है, वहां पे भी हर साल आते हैं। ये सब इंसिडेंट्स दोस्तों, ये सब इंसिडेंट्स नारद मुनि सुन रहे थे। तो नारद मुनि ने भगवान को एक बात कही, भगवान इतनी सी बात पहले बता देते तो मैं पहले ही आंसर दे देता था। भगवान ने पूछा, बता। नारद मुनि ने जवाब दिया दोस्तों, और वो जवाब ये था कि भगवान इंसान इतना मूर्ख है कि वो आपको मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में हर जगह ढूंढेगा, लेकिन इंसान अपने दिल के अंदर आपको कभी नहीं ढूंढेगा। तो भगवान आप इंसान के दिल में जाके छुप जाओ, इंसान के मन में जाके छुप जाओ। और वो सलाह भगवान ने उस दिन नारद मुनि की सलाह मान ली दोस्तों, और भगवान हमारे दिल में आके छुप गए, भगवान हर इंसान के दिल में जाके छुप गए। और दोस्तों, भगवान हर इंसान के दिल में है दोस्तों, और जो उसको दुखाएगा, जो किसी भी इंसान के दिल को दुखाएगा,
तो भगवान दुखी हो जाएगा, और यदि वो दुखी हो गया और यदि ऊपर वाला दुखी हो गया तो आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता दोस्तों। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि कृपया किसी के दिल को ना दुखाए, अपने अहंकार के वश में आके हम किसी का दिल ना दुखाए, किसी से रिश्वत लेना, किसी से लिया हुआ लोन ना चुकाना। बोलते वक्त हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं तो वो हमारे बोलने से किसी के दिल को दुख जाता है। विचार, वर्तन और वाणी, ये तीनों एक समान ना होना। हम बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों मैंने, जो सोचते कुछ और है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, और इसी वजह से लोग अपनी जिंदगी में जो सपने देखे हैं वो सपने पूरे नहीं कर पाते दोस्तों। और यदि आपने अपने अंदर झांक के देख लिया और यदि आपने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे किसी विचार, वाणी और वर्तन की वजह से किसी का दिल ना दुखे, तो उसके बाद दोस्तों जो भी आप सपना देखेंगे ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट्स लगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी अपने सपने पूरे कर सके तो कृपया इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सपने के बारे में बात करने वाले हैं, तो कृपया ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों को सलाह दीजिए कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और कृपया दोस्तों बेल आइकॉन बजाना मत भूलिए। इतना कहते हुए मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूं। नमस्कार।